Hello students. So in this lecture हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट या यूनिट नंबर 2 जिसका हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच इज़ वील बी कवरिंग अंडर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग. अब हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग. अब जब हम वी आर एज किड्स तो हमें एक लैंग्वेज सिखाई जाती है ना. सबसे पहले हम अपनी मदर टंग सीखते हैं. मे बी इट कुड बी आपकी पंजाबी हो सकती है या आपकी हिंदी हो सकती है. फिर हम और फॉर्मल लैंग्वेजेस सीखते हैं जैसे इंग्लिश. अब जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ आपको ये बातें क्यों समझ में आ रही हैं? क्योंकि मैं एक लैंग्वेज में बात कर रही हूँ जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है और आप लोगों को वो लैंग्वेज समझ आ रही है. तभी आपको मेरी बात भी समझ में आ पा रही है कि मैं क्या कह रही हूँ. अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने लग जाऊँ फॉर एग्जांपल फ्रेंच, जर्मन या नॉर्वेजियन लैंग्वेज जो आपको नहीं आती, मैं सिर्फ बोली जाऊँगी पर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. तो लैंग्वेजेस का क्या मकसद होता है? देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. व्हाई आर देयर सो मेनी लैंग्वेजेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्योंकि हर जाना उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है, उस एरिया की लैंग्वेज में, जो बहुत सारे उसके जो आसपास लोग रहते हैं वो समझ पाए और वो काम कर पाए एक दूसरे के साथ मिलके. इसी पर बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब कंप्यूटर हमारे लिए बहुत कुछ करता है. उसमें बहुत सारे टास्क हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो. आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, आप उसमें गेम्स खेल सकते हो, पिक्चर्स कर सकते हो. बट आप जब अपने कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कह रहे हो, आप उसके साथ कौन सी लैंग्वेज में बात करो कंप्यूटर के साथ ताकि वो जो आप काम कह रहे हो कर पाओ, वो कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो द लैंग्वेजेस विच वील यूज with the computer so that the computer can perform some task. कंप्यूटर से बात करने के लिए जो हम लैंग्वेजेस हमें चाहिए वो कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. So just like we have our English, Punjabi, Hindi, German languages, to talk with the computer, computer से बात करने के लिए there have been languages invented to convey the things to the computer. computer से बात करने के लिए उन languages को क्या कहा जाता है? The computer based languages, the computer languages or the programming languages. Now let's understand कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेजेस को समझता है. इन लैंग्वेज ये कैसी लैंग्वेजेस होती हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, कंप्यूटर इन्हें कैसे अंडरस्टैंड करता है. तो आज के टॉपिक में हम ये सब चीज़ों की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या. मैंने आपको सपोज एक स्टूडेंट को कहा कि आप सीट से खड़े हो जाओ और ऑफिस से जाके मुझे एक पर्टिकुलर रजिस्टर लेके आओ. मैंने आपको एक टास्क दिया करने के लिए कि आप सीट से खड़े हो. फर्स्ट थिंग मैंने आपको कहा फिर आप कमरे से बाहर जाओ, आप ऑफिस में जाओ और ऑफिस से मुझे ये पर्टिकुलर रजिस्टर ले आके दो. तो आपको मैंने एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि पहले सीट से खड़े हो, सेकेंड इंस्ट्रक्शन दी थी फिर कमरे से बाहर जाओ, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन दी कि आप ऑफिस में जाओ, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दी कि आप वहाँ से एक रजिस्टर लेके आओ, फिफ्थ लास्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्या दी कि आप वापस वो मुझे रजिस्टर दे दो. इसी तरह से तो आपने एक टास्क परफॉर्म किया जिसके लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि ऐसे करना है. इसी तरह से जब आप कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. तो प्रोग्राम भी क्या होता है? कंप्यूटर के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बताती हैं कंप्यूटर को कि तुम्हें ये काम करना है. और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों होती हैं? वो बताती हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, इस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके तुम्हें ये काम करना है. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर से टास्क, एक काम करवाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लिखते हैं सो दैट कंप्यूटर कैन डू सम वर्क बेस्ड ऑन दोज इंस्ट्रक्शंस is known as a computer program. अब आप कंप्यूटर प्रोग्राम किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख सकते हो जो आप चूज करोगे, जो हम आगे पढ़ेंगे. बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. वो क्या है? जैसे मैंने आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो फॉलो की जाए ताकि वो हम कंप्यूटर से कोई काम करा सके. तो नेक्स्ट पॉइंट यही उन्होंने लिखा है, विदाउट प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स आर useless. So what are programs? They are a set of instructions for the computer to do something, right?
तो प्रोग्राम क्या है, वो सेट ऑफ, तो अगर प्रोग्राम नहीं होगा, अगर हम कंप्यूटर को ये बताएंगे नहीं कि क्या करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा। तो टू डू एनीथिंग कंप्यूटर नीड्स अ प्रोग्राम। वो छोटा सा प्रोग्राम भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ वन इंस्ट्रक्शन भी हो, इट कैन बी अ बिग प्रोग्राम ऑल्सो कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, बट प्रोग्राम बेसिकली इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बताएगा कि ये काम करो। नाउ सी दे हैव गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल कि लाइक वी हैव अ रेसिपी बुक, हमें बताया जाता है कि सपोज आई सेड कि ये जाके सब्जी बनाओ। अब आप कहोगे मुझे ये सब्जी नहीं बनानी आती, ये मैंने आपको टास्क तो दे दिया कि ये सब्जी बनाओ, अब कैसे बनानी है। तो आपको अगर मैं एक प्रोग्राम दे दूं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अगर एक मैं आपको कहूँ कि प्रोग्राम दिया जिसमें मैं बता दूं कि ये सब्जी बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ऐसे ऐसे डायरेक्शंस फॉलो करो स्टेटमेंट्स को, तो आप मे बी दैट वेजिटेबल को कुक कर पाओगे। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके, और कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक आइडिया अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। नाउ वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको क्या करना है, उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस लिख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रोग्राम को कौन सी लैंग्वेज में लिखे। आप कंप्यूटर के लिए बहुत सारी, कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। So let's see what all kinds of those languages are. So let's see कि वो कहते हैं, they have again explained programming language क्या है, it's a vocabulary and a set of grammatical rules। जैसे इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश सिखाई जाती है तो पहले आपको उसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाता है कि इंग्लिश में A to Z अल्फ़ाबेट्स है और उनको जोड़ के कैसे वर्ड्स बना सकते हो, फिर आप सेंटेंसेस बना सकते हो और फिर आप अपनी इंग्लिश की स्टेटमेंट्स बना सकते हो। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक वोकैबुलरी होती है कि आप ये वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जैसे A to Z इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसी तरह जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करेंगे आगे जाके जब आपको सेकेंड थर्ड ईयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, तो उसमें आपको उस लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए एक वोकैबुलरी बताई जाएगी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स बताए जाएंगे कि इन वोकैबुलरी को ऐसे जोड़ना है। जैसे आपको कहा जाता है ना, अगर कोई वर्ड बनाना है तो कैसे वैसे ही आपको सिखाया जाएगा आगे सेकेंड थर्ड ईयर में कि उस वोकैबुलरी को जोड़ के कैसे ग्रामेटिकल रूल्स बनाने हैं, सो दैट यू कैन डेवलप अ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। Second point they have written, programming languages can be used to create computer programs, that we understand. They say third, the term programming languages usually refers to high level languages such as basic C, C++, COBOL, Fortran, Ada and Pascal। अब जैसे हम ह्यूमंस की लैंग्वेजेस की बात करें तो आप झट से मुझे बता सकते हो कि इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है। इसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी प्रोग्रामर्स ने, लोगों ने बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप की हैं, जैसे कि बेसिक C, C++, जावा, HTML, जो आप आगे अपने ईयर्स में पढ़ोगे। Here all you need to understand in the fundamental is what is a programming language. So once now we have understood programming language क्या है, computer program क्या है, so now let's start understanding our languages, the different kinds of programming languages. So this is the main topic। आपको ये 3 languages के बारे में पूरी तरह से understanding होनी चाहिए। जैसे कि the types of programming language, there are 3 major types of programming languages and बच्चे आपको ये तीनों languages में क्या difference है by heart पता होना चाहिए, and this is very interesting also। तो 3 तरह की हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। मशीन लेवल लैंग्वेजेस, जिनको लो लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, देन योर असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, एंड थर्ड आर योर हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो वी हैव 3 लो लेवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज, द असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर्स बिल्कुल समझ पाता है, वो बिल्कुल कंप्यूटर जैसी होती हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप की जाती हैं ह्यूमंस के लिए, कि ह्यूमंस के लिए इजी हो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखना। और लो लेवल लैंग्वेजेस होती है कि कंप्यूटर के लिए वो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना इजी हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड, मूव मोर इनटू द डेप्थ।
मशीन लेवल लैंग्वेज। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये आप कहोगे ना कंप्यूटर क्या, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन है जो कुछ काम कर रही है। तो जो उसकी सबसे बेसिक, सबसे उसके क्लोज, सबसे उसके यूज़फुल, जिसके लिए वो बहुत इजीली समझ पाए, वो कौन सी है? मशीन लेवल लैंग्वेज। उसका नाम भी देखो कंप्यूटर मशीन से आया है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड द लैंग्वेज जो ईजीएस्ट, सबसे सौखे तरीके से कंप्यूटर समझ पाता है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। व्हेन आई सेड कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। व्हेन आई से इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हेन आई से कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो व्हाट इज़ दिस मशीन लैंग्वेज? अब ये मशीन लैंग्वेज है क्या? इसको हम लो लेवल लैंग्वेज तो कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स that the computer reads and interprets. machine language क्या है? it is a collection of binary. binary क्या होता है? टू। binary हम करते हैं ना unary, binary। binary का इंग्लिश में मतलब होता है दो, टू, दो। तो machine language में सिर्फ दो ही नंबर्स होंगे, एक यहाँ 0 होगा, यहाँ एक 1 होगा। 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस बना सकते हो। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो, जैसे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और आप उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के अलग अलग वर्ड्स भी बना सकते हो, और वर्ड्स को जोड़ के क्या बना सकते हो? सेंटेंसेस भी बना सकते हो। इसी तरह से जो मशीन लैंग्वेज है उसमें 26 नहीं है, 26 लेटर्स नहीं है, वो बाइनरी लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज को और भी क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है या लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें आपके पास क्या है? दो ही सिर्फ डिजिट्स हैं, यहाँ 0 है, यहाँ। तो अगर हम बात करें मशीन लेवल लैंग्वेज की, मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। उसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स आते हैं, 0 और 1, और 0 और 1 को यूज़ करके आप जितने भी कॉम्बिनेशंस बना के इंस्ट्रक्शंस बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन आपको जो आना चाहिए कि मैम मशीन लेवल लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट्स क्यों हैं? 0 और 1 को ही क्यों चुना गया? 0 1 2 क्यों नहीं चुना गया? 0 1 2 3 क्यों नहीं चुना गया? सिर्फ दो ही डिजिट्स क्यों मशीन लैंग्वेज में यूज़ किए गए? Right? This question should come. Why just 2 digits? Why just binary digits? The answer to this is from the word itself. When I say it is a machine language, it is a machine language. It is because computer is an electronic machine, which I stated. अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की तो इसका मतलब था वो इलेक्ट्रिसिटी से आपकी चल रही थी। एंड इलेक्ट्रिसिटी की कितनी स्टेजेस होती हैं? यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ऑफ है। स्विच या ऑन होता है या ऑफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो आ रही है या बिजली नहीं आ रही है, बिजली है या नहीं है, दो ही स्टेजेस है ना। ऐसा तो नहीं बिजली की कोई तीसरी स्टेज है। तो जो आपकी कंप्यूटर है वो बिजली से चल रहा है, उसमें दो ही आपकी चीज़ें हैं, या तो उसमें भी कंप्यूटर में बिजली आ रही है या कंप्यूटर में बिजली नहीं आ रही। सो ऑन और ऑफ। सो यू जस्ट हैव टू स्टेट्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की ऑन स्टेज है उसको हम 1 से डिपिक्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की ऑफ स्टेज है हम उसको 0 से डिपिक्ट कर रहे हैं, 0 एंड 1। तो अब जब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं तो हम डिफरेंट ज़ीरोज़ एंड वंस के कॉम्बिनेशंस बना के उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को चला पाते हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो देखो अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्लोजेस्ट हो गई ना कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उसकी दो ही स्टेजेस है। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल कंप्यूटर जैसी होगी, उसमें भी दो ही डिजिट्स है, ज़ीरोज़ एंड वंस, और उन दो डिजिट्स को यूज़ करके आप डिफरेंट क्या बना सकते हो, कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। जहाँ पर कंप्यूटर 0 को क्या हम कहते हैं? the off stage, and 1 को हम क्या represent करते हैं? the on stage. So that's what's written. Machine languages are the only languages that are understood by the computers. Yes, because computer को तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ऑन ऑफ समझ में आना है, तो उसको तो दो ही डिजिट समझ में आने हैं, जहाँ 0 या 1. Next they say while easily understood by the computer,
मशीन लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट, हाँ अब देखो अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है 1000 इंस्ट्रक्शंस का, उसमें ज़ीरोज़ एंड वंस के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपने 1000 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब आप वो ज़ीरो वंस के कितने कॉम्बिनेशन लर्न कर सकते हो? इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो दैट्स वाई जो मशीन लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर के लिए तो अंडरस्टैंड करनी ईजी है क्योंकि वो ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में लिखी हुई हैं, बट वो ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करनी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ह्यूमंस इतने कॉम्बिनेशन नहीं लर्न कर सकते। सो इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल, दे से कि लेट अस से दैट एन इलेक्ट्रॉन देयर इज ए इलेक्ट्रिक टूथब्रश, आपका एक ब्रश है जो उससे टूथब्रश जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, वैसे तो हम नॉर्मली खुद ही ब्रश करते हैं। they are saying कि that's an electronic toothbrush and has a processor and a main memory, उसमें मेमोरी भी है प्रोसेसर भी है। अब वो प्रोसेसर क्या करता है कि वो आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स को, वो जो उसके ऐसे आगे ब्रिसल्स होते हैं उनको लेफ्ट राइट एंड कैन चेक फॉर ऑन ऑफ, मतलब आप उसको लेफ्ट राइट घुमा सकते हो या फिर ऑन ऑफ कर सकते हो। जब ऑन होगा तभी वो लेफ्ट राइट घूमेंगे, जब ऑफ होगा तब नहीं घूमेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको वो टूथब्रश को यूज़ करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे हम मशीन लैंग्वेज में देखो सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं। जब मैंने ऑल ज़ीरोज़ लिखे, ऑल ज़ीरोज़ का कंप्यूटर के लिए क्या मतलब होगा कि स्टॉप, अभी ऑफ स्टेज में है मेरा। जब मैंने ये कॉम्बिनेशन लिखा सेकेंड वाला, अगर आप एरो देख पा रहे हो, ये वाला कॉम्बिनेशन लिखा 0 0 0 0 0 0 0 1, इसका कंप्यूटर के लिए क्या मतलब था कि टूथब्रश के ब्रिसल्स को लेफ्ट की तरफ क्या कर दो, रोटेट कर दो। जब मैंने उसके बाद ये कॉम्बिनेशन लिखा 0 0 0 0 0 0 1 0, उसका कंप्यूटर के लिए क्या मतलब था, ब्रिसल्स को राइट की तरफ रोटेट कर दो। फिर जब मैंने ये नेक्स्ट लिखा 0 0 0 0 0 1 0 0, उसका मतलब था प्रोग्राम की स्टार्ट में चले जाओ। लास्ट जब ये लिखा इसका मतलब था स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ स्विच इज ऑफ, मतलब अगर बंद कर दिया टूथब्रश को। तो देखो अब मैंने सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस यूज़ किए। अब ये जो आपके ऑपरेशंस थे ये इंग्लिश में थे। अब देखो अगर जो ये इंस्ट्रक्शंस थे ये तो आपको समझ में आ रहे हैं इंग्लिश वाले कि स्टॉप, रुक जाओ, ब्रिसल्स, बट अगर ये ना लिखे गए होते, ये इंस्ट्रक्शंस ना होते, सिर्फ मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है 0 0, आप समझ पाते, बट कंप्यूटर समझ पाता ज़ीरोज़ एंड वंस को, पर आपको समझ में ही ना आता। आपको ज़ीरोज़ एंड वंस कितने के रट लोगे कि किसका क्या मतलब है। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, आई एम अगेन रीआइट्रेटिंग, दोबारा से बता रही हूँ, मशीन लेवल लैंग्वेज जो आपकी है वो ज़ीरोज़ एंड वंस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर ज़ीरोज़ एंड वन, इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ स्टेज में ही चलता है, तो ज़ीरोज़ एंड वंस में होती है। तो बाइनरी आपकी लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल क्यों है? वो कंप्यूटर के बहुत पास की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है, बट ह्यूमंस के लिए वो क्या है, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करनी। आई होप दिस इज क्लियर। मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका, मशीन लैंग्वेज लिखा है तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स इन जीरो ऑन ऑफ स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस ही आपके होते हैं, राइट। So now next comes the assembly level language. What is the assembly language? अब जब हमने मशीन लेवल ज़ीरोज़ वन कर दिया, वो कंप्यूटर को तो समझ में आ रही थी। अब जब आगे आगे एडवांसमेंट होने लगी कंप्यूटर्स की, तो हम मशीन लेवल लैंग्वेज के से असेंबली लेवल लैंग्वेज की तरफ हो रहे हैं। अब मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को तो अच्छे से समझा सकती थी क्या करना है, बट ह्यूमंस के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स और उनकी इंस्ट्रक्शंस लर्न करना डिफ़िकल्ट थी ज़ीरोज़ एंड वन के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंबली लैंग्वेज डेवलप की। अब असेंबली लैंग्वेज आपकी क्या है, उसमें ना थोड़े से इंग्लिश जैसे कीवर्ड्स एंड सिंबल्स होते हैं, थोड़े से इंग्लिश जैसे, ताकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था उसके लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो जाए। जब आप इंग्लिश जैसे वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्राम में क्या लिखना चाह रहे हो। वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में तो प्रोग्राम लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जब हमने वो यूज़ किया, थोड़े कीवर्ड्स एंड सिंबल्स जिसमें हल्के फुल्के इंग्लिश टाइप ऑफ वर्ड्स थे, और एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, दैट वाज दी असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, उसमें ज़ीरोज़ एंड वंस नहीं यूज़ हो रहे, उसमें इंग्लिश जैसे निमोनिक्स, इंग्लिश जैसे छोटे कीवर्ड्स एंड सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं टू फॉर्मुलेट द इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर यूज़ कर पाए। सी दिस एग्जाम्पल, ये तो मशीन लेवल लैंग्वेज है, 1 0 1 1, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज, ज़ीरोज़ एंड वंस है इसमें।
जो असेंबली लेवल लैंग्वेज थी उसमें हल्के फुल्के इंग्लिश के वर्ड्स थे, जैसे मूव, MOV का क्या मतलब देखो, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया, इंग्लिश जैसा मूव, इसका मीनिंग था मूव। A1 ये शायद किसी रजिस्टर का नाम होगा, आप आगे पढ़ोगे। ये वैल्यू 6061 हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो देखो जो असेंबली आपको ये समझने की कि ये इंस्ट्रक्शन कर क्या रही है, इसका क्या मतलब था कि जो 061 नंबर है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, इसको A1 रजिस्टर में मूव कर दो। अब देखो एक ये है लैंग्वेज जिसमें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ के कि मूव 61 डिजिट इनटू द A1 रजिस्टर। यही अगर मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट हुई ये बना। अब ये लर्न करना इजी है कि इंग्लिश टाइप थोड़े निमोनिक्स लर्न करने की? डेफिनेटली द असेंबली लैंग्वेज। तो व्हाट इज द असेंबली लैंग्वेज? इट हैज़, उसमें थोड़े इंट्रोड्यूस किए गए इंग्लिश काइंड ऑफ कीवर्ड्स एंड सिंबल्स एंड निमोनिक्स जो आप ह्यूमंस के लिए प्रोग्राम लिखना क्या कर देते थे, थोड़ा आसान कर देते थे। तो उसमें जीरोस एंड वंस ना यूज़ करके हम क्या यूज़ कर रहे थे, इंग्लिश जैसे हल्के फुल्के वर्ड्स। ठीक है, क्लियर? असेंबली लैंग्वेज क्या है? सो इफ वी सी assembly, they say the program is, the problem is that the computer doesn't understand the assembly code. ठीक है, ये बात we'll come again to it. पहले ये understand करो, machine language is the language in zeros and one. Assembly language क्या है? It is a language which has mnemonics like keywords and symbols in the English form, which makes it easier for the कंप्यूटर प्रोग्रामर टू राइट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम लिखना थोड़ा इजी हो गया क्योंकि हमने इंग्लिश जैसे कीवर्ड्स एंड सिंबल्स क्या किए, यूज़ किए। अब द प्रॉब्लम कम्स, आपने ह्यूमंस के लिए तो जब असेंबली लैंग्वेज डेवलप किया, इजी कर दिया टास्क, उसके लिए ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को समझना और लिखना इजी हो गया। बट कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको तो भी सिर्फ जीरोज एंड वन समझ में आने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ऑन ऑफ। तो अब कंप्यूटर तो ये नहीं लिख पाएगा मूव A1 0 से, उसको तो ये समझ ही नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे उर्दू में या तमिल में बात करने लग जाऊँ, आपको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में एक ट्रांसलेटर, एक ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो तमिल लैंग्वेज को हिंदी या पंजाबी में कन्वर्ट करके आपको बताए ताकि आप लोग समझ पाओ। इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं तो हमें कंप्यूटर को कन्वर्ट करके देने पड़ेंगे वो प्रोग्राम्स, ये बाइनरी फॉर्म में, ये मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर्म में। तो हमें बीच में क्या चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको कहते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर ने तो सिर्फ जीरोज एंड वंस के फॉर्म्स में बात समझनी है। क्लियर? पर फिर हम कहते हैं हमने असेंबली लैंग्वेज क्यों इंट्रोड्यूस की, ताकि हमारे लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो जाए। तो अब कंप्यूटर के लिए अगर हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक असेंबलर की। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द असेंबलर। क्लियर? So we have done two languages, machine language, assembly language. Machine language is the binary language in zeros and ones. Assembly language has certain keywords and symbols in the English form. Last we come to the high level language, which we will be making you learn also. Second third year में आप C करोगे, C++, Java, ये सब लैंग्वेजेस करोगे। ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, इनको तभी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है क्योंकि बहुत इजीली ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसमें बिल्कुल कंप्यूटर की इंग्लिश जैसी इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे आप इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो ना, बस वैसे प्रोग्राम में लिख दो, आपको कुछ कंप्यूटर जैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका लिखे। हाई लेवल लैंग्वेजेस अलाउ अस टू राइट द कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग इंस्ट्रक्शंस रिजेंबलिंग एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज, जैसे प्रिंट करो, वाइल ये, इफ दिस। तो वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस दे आर क्लोज टू दी ह्यूमंस, लाइक सी दिस एग्जाम्पल्स आर दीज लैंग्वेजेस विच वील बी यूजिंग C++, जावा। जैसे अगर आपको मैं कहूँगी एक प्रोग्राम लिखो कंप्यूटर के लिए कि ऐड 2 नंबर्स, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा प्रोग्राम लिखो उसमें इंग्लिश जैसे लिख दोगे, प्रिंट एफ, एंटर 2 नंबर्स, स्कैन एफ,
वो 2 नंबर्स आप फिर ले लोगे यूज़र से, तो इंग्लिश काइंड ऑफ सेंटेंसेस लिखे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, सो दैट इट्स वेरी, मतलब जैसे असेंबली लैंग्वेज में तो छोटे छोटे कीवर्ड्स या सिंबल्स यूज़ कर रहे थे, अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में है आप उसमें पूरी की पूरे इंग्लिश जैसे इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो तकरीबन सेम, सो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर द ह्यूमंस टू राइट द program. But again, this is the problem that programs written in high level language need to be translated into machine level language ताकि कंप्यूटर उन पर काम कर पाए. तो वो किसके थ्रू की जाती है? थ्रू द वर्ड कंपाइलर. वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कंपाइलर. कंपाइलर और असेंबलर में क्या फ़र्क है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर क्या करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में. ह्यूमंस के लिए ईजीएस्ट कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल, क्योंकि उसमें इंग्लिश जैसे इंस्ट्रक्शंस है. कंप्यूटर के लिए सबसे ईजीएस्ट इंस्ट्रक्शंस या लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लेवल लैंग्वेज. So this is the comparison between the three languages. टाइम टू एग्जीक्यूट, कौन सबसे जल्दी कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है? डेफिनेटली आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि वो कंप्यूटर जैसी है, उसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेशन. बट असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, हाई लेवल लैंग्वेज भी टाइम लेगी. असेंबली लैंग्वेज क्यों टाइम लेगी? क्योंकि असेंबलर पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में. इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होगा? कंपाइलर कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. टाइम टू ड्वेल, अब टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? सबसे कम टाइम ह्यूमंस को लगेगा हाई लेवल लैंग्वेजेस को लिखने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल इंग्लिश जैसी हैं. उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि उसमें कीवर्ड सिंबल्स आते हैं इंग्लिश जैसे. और मशीन लेवल लैंग्वेज में तो टोटली ज़ीरोज़ एंड वंस हैं, तो उसमें क्या लगेगा आपका? सबसे ज़्यादा टाइम. So these are the 3 different kinds of languages: the machine languages, the assembly languages, and the high level languages. Thank you, students.